हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। एक चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। तो बात करते हैं रैखिक समीकरण की। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। एक होती है। रैखिक समीकरण कहते हैं। हमने कहा चर की अधिकतम घात एक होती है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है रैखिक समीकरण कहते हैं। बात करते हैं चर की। चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि ऐसा मान जो हमेशा बदलता रहता है। चर राशि कहते हैं। जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। कहने का मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर होते हैं सभी चर राशियां होती हैं। इनका मान हमेशा बदलता रहता है। कहीं पर x बराबर 5 आ जाएगा, कहीं पर x बराबर -2 आएगा, कहीं पर y बराबर 3, कहीं पर a बराबर 3। कहने का मतलब इनका मान हमेशा बदलता रहता है। इसी में एक और आता है अचर राशि। अचर राशि ये क्या होता है? ऐसा संख्यात्मक मान जिसका मान निश्चित होता है। निश्चित होता है। कहने का मतलब वह बदलता नहीं है। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इनफिनिट। 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं और जितने भी नंबर होते हैं हमारे सभी अचर राशि होती है। इनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो हम चर राशि जान चुके हैं, अचर राशि जान चुके हैं और रैखिक समीकरण जान चुके हैं। और रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब चर और अचर जान चुके हैं इसके बाद हम देखते हैं रैखिक समीकरण होता क्या है। जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया है। ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि ऊपर देख चुके हैं। चर राशि होता क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 5। ये हमारा क्या है? एक रैखिक समीकरण है जिसमें x की घात देखते हैं, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। ठीक है।
क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए तभी वह रैखिक समीकरण होगा। मान लेते जैसे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 5 दिया गया है, तो क्या यह रैखिक समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं x की अधिकतम घात 2 है और z की भी अधिकतम घात 2 है, लेकिन नियम के अनुसार, परिभाषा के अनुसार इसकी चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है। और कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं a + 3 b + c, क्या यह एक रैखिक समीकरण है? बराबर कोई संख्या ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। a + 3b + c बराबर 15, क्या यह एक रैखिक समीकरण है? तो हाँ, यह एक रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं a की अधिकतम घात 1 है और b की भी अधिकतम घात 1 है, इसी प्रकार c की भी अधिकतम घात 1 है। इतना बात हम जान चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की। एक चर वाला रैखिक समीकरण कहने का मतलब उसमें केवल एक ही चर राशि होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल बताया x + y = 5, इसमें देखते हैं एक ये चर राशि है, एक हमारी ये चर राशि है, तो कुल मिलाकर इसमें कितने चर राशि हैं? 2 चर राशि हैं। ठीक, तो इसमें 2 चर राशि, लेकिन हम बात किसकी करने वाले हैं? एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण की। कहने का मतलब उसमें केवल एक ही चर राशि होनी चाहिए। तो ये तो हमारा 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो अब बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की। मान लेते हैं 3x = 6 दिया गया है। तो पहले सबसे पहले चेक करते हैं कि यह एक रैखिक समीकरण है, वो भी एक राशि, एक चर राशि वाला। तो देखते हैं x की अधिकतम घात 1 है, मतलब यह रैखिक समीकरण है। और एक चर राशि वाला, तो देखते हैं यहाँ एक ही चर दिख रहा है और यहाँ पर ये अचर है, मतलब केवल एक ही चर है। इसका मतलब यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको हल कैसे किया जाता है? तो इसको हल करने के लिए दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में, एक पक्ष ये जिसको हम बायां पक्ष बोलते हैं, एक पक्ष ये जिसको हम दायां पक्ष बोलते हैं। तो दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, जब हम 3 से भाग करते हैं, देखते हैं 3x/3 ये हो जाएगा बराबर 6/3। 3 से 3 ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 दूना 6, तो x बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2, मतलब x का मान कितना आया? 2 आया। अब हम देखते हैं कि जो हमने ये मान निकाला हुआ है x = 2, क्या यह इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं? कहने का मतलब उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच कैसे किया जाता है? x = 2 आया हुआ, यही मान उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा मूल समीकरण क्या था? 3x = 6, यह हमारा मूल समीकरण था, जिसमें x = 2 रखने पर, रख के चेक करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 3 दूना 6 = 6। हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आए, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है x = 2, वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है।